हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस 19 जुलाई 2023 के लिए। दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो है 45,410, यानी कि हमारे 45,500 के लेवल से नीचे, जहाँ पे कल हमारा मैक्सिमम कॉल राइटिंग था, उसी लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया। दोस्तों बैंक निफ्टी ने फ्लैग पैटर्न का, जो हमने काफ़ी दिनों से हमारी डिस्कशन में था कि बैंक निफ्टी एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। फ्लैग की पोल के बाद इसने फ्लैग का फॉर्मेशन किया और फ्लैग की फॉर्मेशन को कल इसने ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट के बाद हमारा जो टारगेट होता है वो फ्लैग की पोल की हाइट के ऊपर टारगेट बनता है, जो कि हमारा 2000 पॉइंट है, लेकिन कल इसने 600 पॉइंट्स का गेन किया। आज बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था 45,655, इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता, यहाँ हमारी क्लोजिंग देता इसको ब्रेकआउट के बाद, तो हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हमारे पोल के टारगेट की तरफ। लेकिन आज इसने जो क्लोजिंग दिया है वो इस लेवल से दिया है। इनफैक्ट हमारा जो 45,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था, उस पॉइंट से भी नीचे आज ने किसने क्लोजिंग दिया 45,410 पे। तो दोस्तों आने वाले दिन में हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कुछ प्राइस एक्शन करेगा, या यहाँ पे हम ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न ना बना दे। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। तो दोस्तों हमारे लिए अब बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, एक तो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल बना हुआ था 44,500 का लेवल, जो कि ऑलरेडी इस रेंज का हाई बना हुआ था, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने लगभग 2 महीने टाइम स्पेंड किया था। अब यहाँ पे ये 44,500 का लेवल सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट लेवल हमारे पास क्या बना हुआ है, जो अभी हमारा ये ट्रेंड लाइन बन चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारा सपोर्ट बन चुका है। हो सकता अगर बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ बाउंस बैक करेगा तो दोबारा हमारे इस पोल के टारगेट की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो हमारे पास सपोर्ट लेवल बनेगा 44,500, और 44,000 को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा हम डाउनफॉल देख सकते हैं, जो कि हमें इसी रेंज में लेके जा सकता है। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हैं, और उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड कैसे कल के लिए प्लान कर सकते हैं। कल के लेवल देखने से पहले हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी के आज के हमारे ट्रेड कौन से रहे हैं, उन ट्रेड्स के पीछे हमारी क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी रही है, और जो कल हमने एनालाइज किया था उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारे ट्रेड रहे या नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो पहला कैंडल बनाया वो गैप अप ओपनिंग की, काफ़ी गैप अप ओपनिंग करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला था कि क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 600 पॉइंट प्लस 300 पॉइंट, लगभग 900 पॉइंट्स इसने ऑलरेडी रैली कर ली थी। मैंने जैसे आपको कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास मॉर्निंग के टाइम प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और हमारा यहाँ पे ट्रेड हुआ। मैंने जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, जो 45,806 का लेवल मैंने आपको कल ही ये मार्क कर दिया था, ये हमारा टारगेट था, जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। बैंक निफ्टी ने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव किया। उसके बाद यहीं पे इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड किया। फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद जो हमारा ऑल टाइम हाई बना हुआ था 45,655, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट ली। जैसे इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड किया, जो कि मेरा एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे डाउन मूव में बना, सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ अप मूव में बना। इसके बाद बैंक निफ्टी ने डबल टॉप का पैटर्न बनाया। डबल टॉप के पैटर्न को जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, हमारे पास यहाँ पे बहुत बढ़िया एक मोमेंटम ट्रेड मिला और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। मेरा ये यहाँ पे सबसे बड़ा थर्ड ट्रेड था, प्रॉफिटेबल ट्रेड। और यहाँ पे आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने नीचे आकर एक हैमर का फॉर्मेशन किया। हैमर के फॉर्मेशन करने के बाद एग्जैक्टली जैसे ही इसने हैमर का फॉर्मेशन किया, मैंने यहाँ पे अपना इस हैमर के ऊपर, मैंने 3 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग इस हैमर के ऊपर अपना फोर्थ ट्रेड किया, तो जो कि मेरा एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड रहा। इस ट्रेड का टारगेट मैंने वही रखा हुआ था जो मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। ये आप देख सकते हो कि मेरे चारों के चारों ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल रहे। इसके बाद बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट किया, मैंने यहाँ पे उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया। उसके बाद जैसे ही इसने प्राइस एक्शन क्रिएट करना शुरू किया, मेरा जो यहाँ पे स्विंग हाई बना था उस स्विंग हाई को प्रोटेक्ट किया, और इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पे जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट चार्ट पे एक ट्रेडिंग हमें इंडिकेशन मिला, तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ ट्रेड किया। तो मेरे आज के पांचों ट्रेड
सक्सेसफुल रहे। और बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है और 15 मिनट के चार्ट पे इसने डाउन ट्रेंड का एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया है। देखिए कोई भी हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा, हमारे पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन चुकी है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तभी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि कौन कौन से कल के लिए हमारे लेवल्स हो सकते हैं, क्या हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी मैंने आपको ये ड्यूरिंग द डे टाइम मैंने लाइव ट्रेडिंग में मेंशन किया था कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन का काम करेगा 45,216 और 45,141, यानी कि लगभग ये 60-70 पॉइंट का एक रेंज हमारे लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अब कल के लिए और हमारा जो रेजिस्टेंस जोन होगा, ये रेजिस्टेंस जोन हमारा होगा 45,660, यानी कि जो हमारा ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम हाई बना था, और 45,590, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा कल के लिए। हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये ट्रेंड लाइन। बैंक निफ्टी ने आज आप देखेंगे कि दोनों बार यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन किया, इसी लेवल पर दोनों बार आज सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद फर्स्ट टाइम इसने अप मूव किया, सेकेंड टाइम अप मूव किया, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन को, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा ये ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हमारा ये रेजिस्टेंस जोन इसके बाद ऊपर की तरफ बनेगा जो यहाँ पे बना हुआ है, जो कि है 45,660 और 45,590, ये हमारे लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन बना है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कल के लिए हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा और वहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ही ओपन होता है, यहाँ पे हमारा इसी रेंज में ओपन होता है, इसके बाद क्योंकि हमारा ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना हुआ है और रेंज में ओपन होने के बाद हमारे पास कोई प्राइस एक्शन ऐसे क्रिएट करेगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 15 मिनट चार्ट पे भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। तो नीचे के लिए हमारा ट्रेड अच्छा डाउनवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा अगर इस लेवल 45,350 के लेवल को ब्रेक करेगा। आज मैंने ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग भी आपको यही बोला था कि 45,350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहीं पे बैंक निफ्टी ने दोनों बार यहीं से बाउंस बैक किया, दोनों बार हैमर कैंडल बनाया, बाउंस बैक किया। अगर यहाँ पे इस लेवल को कुछ यहाँ पे इस रेंज में ओपन होने के बाद इस लेवल को डाउनवर्ड प्राइस एक्शन क्रिएट करके डाउनवर्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास तो फर्स्ट लेवल बनेगा 45,220, 45,140। अगर इस सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर देता है तो हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास टारगेट बनेंगे 44,965, 44,791 एंड 44,703 और 44,500 का हमारा अल्टीमेट एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग होता है और इस रेंज में खुलता है तो यहाँ ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा जो कि 45,660 और 45,590, ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन पे हमें कोई नेगेटिव इंडिकेशन देगा तो वहाँ से नीचे की तरफ हम एक टारगेट, तो नीचे की तरफ हमारा एक मूवमेंट हो सकता है, वहाँ पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं जो कि नीचे की तरफ आएगा 45,464, 45,345। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ लेवल आएंगे जो नेक्स्ट लेवल्स हमने डिस्कस किया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, प्राइस एक्शन से हमें इंडिकेशन मिलेगा कि इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा इसी तरफ मूव कर सकता है, जो हमारे लेवल बनेंगे 45,767, 45,806 और इसके बाद हमारे पास जो लेवल बनेगा 46,000 का, ये हमारे तरफ ऊपर की तरफ लेवल बनेंगे अगर बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करता है। ये अल्टीमेट हमारे पास 45,600 का लेवल बनेगा। तो दोस्तों ये है हमारे कल के लिए लेवल। ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे भी आपको प्राइस एक्शन नज़र आएगा उसी प्राइस एक्शन पे आप अपना ट्रेड करिए, ट्रेड प्लान करिए कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हम कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई से आज नया हाई लगाने के बाद वहाँ से ऊपर इसको रिजेक्शन फेस हुई है, मीन्स ऊपर की तरफ से सेलिंग आई है। तो अगर नीचे की तरफ हम ट्रेड करेंगे तो हम अपना बड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करेगा तो हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप डेली लाइव ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।